हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। भगवान शिव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कमेंट में जय भोले की जरूर लिखे। शिव हिंदू धर्म के प्रमुख त्रिदेवों में से एक हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। लेकिन शिव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे परम तपस्वी, योगियों के ईश्वर, भूतों के स्वामी, करुणा और प्रेम के प्रतीक भी हैं। भगवान शिव जी की कृपा से आप सभी का घर हमेशा खुशियों से भरा हुआ रहे। शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी देव कहा जाता है, यानी उनके 3 नेत्र हैं। यह तीसरा नेत्र उनकी दिव्य शक्ति, ज्ञान और विनाशकारी रूप का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के कई नाम हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। महादेव, महान देवता। नीलकंठ, जिसने विष पिया। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाले। शंकर, कल्याण करने वाले। भोलानाथ, भोलेपन वाले। रुद्र, क्रोध का रूप। पशुपति, प्राणियों के स्वामी। अर्धनारीश्वर, शक्ति और शिव का समन्वय रूप। आइए विस्तार से जानते हैं शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य। तीसरे नेत्र का स्थान और प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है। शिव का तीसरा नेत्र उनके ललाट, माथे पर स्थित है। यह नेत्र आध्यात्मिक दृष्टि, डिवाइन विजन और ब्रह्मज्ञान, सुप्रीम नॉलेज का प्रतीक है। यह नेत्र तर्क से परे सत्य को देखने की क्षमता रखता है, जो 2 भौतिक नेत्रों से संभव नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। तीसरे नेत्र का पौराणिक महत्व इस तरह से है। कामदेव का भस्म होना। यह घटना हिंदू पुराणों में भगवान शिव से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ कथाओं में से एक मानी जाती है। यह कहानी केवल शिव के क्रोध और तीसरे नेत्र की शक्ति का ही नहीं, बल्कि वैराग्य, प्रेम, तपस्या और त्याग का भी अद्भुत संदेश देती है। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान के कारण योगाग्नि में आत्मदाह कर लिया, तब शिव गहरे शोक में चले गए और उन्होंने संसार से विरक्त होकर हिमालय में कठोर तपस्या शुरू कर दी। इधर असुर तारकासुर ने देवताओं पर कहर बरपा रखा था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव तो ध्यानस्थ थे, विवाह और पुत्र की कल्पना से बहुत दूर। देवताओं को चिंता हुई कि जब तक शिव विवाह नहीं करेंगे, तब तक तारकासुर का अंत नहीं होगा। देवताओं ने योजना बनाई कि वे शिव का ध्यान भंग कर उन्हें पार्वती जी की ओर आकर्षित करें। इसके लिए प्रेम के देवता कामदेव को चुना गया। कामदेव अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ हिमालय की उस गुफा में पहुंचे जहां शिव तप में लीन थे। वसंत ने वनों में फूल खिलाए, पक्षियों की चहचहाहट और सुगंध से वातावरण को प्रेममय बना दिया। पार्वती पास ही शिव की सेवा कर रही थीं। कामदेव ने मौका देखकर मकरध्वज, प्रेमबाण से शिव पर वार किया। प्रेमबाण ने काम किया। शिव का ध्यान थोड़ी देर के लिए टूटा। जब शिव ने अपनी आंखें खोलीं और भीतर झांका, तो उन्हें समझ में आया कि यह प्रेमबाण का प्रभाव था। वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी क्षण उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसकी अग्नि से कामदेव तुरंत भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने अत्यंत करुण पुकार की और शिव से अपने पति को पुनर्जीवित करने की विनती की। शिव ने कहा कि कामदेव अब अनंग, अदृश्य रूप में जीवित रहेगा, यानी वह बिना शरीर के, भाव और अनुभूति के रूप में संसार में प्रेम का संचार करेगा। इस घटना के बाद शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए। पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। अंततः शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और उनसे कार्तिकेय, स्कंद का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर का वध किया। शिव का क्रोध। जब कोई व्यक्ति साधना और आत्मचिंतन में होता है, तो बाहरी इच्छाएं, कामना उसे विचलित करती हैं। शिव का क्रोध उस भीतर के साधक का आंतरिक संघर्ष है।
कामदेव का भस्म होना यह दिखाता है कि आत्मज्ञान के मार्ग में वासना और भोग की भावना का अंत आवश्यक है। रति की करुणा और अनंत का रूप प्रेम को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे एक शुद्ध, निराकार और भावनात्मक रूप दे दिया गया। आत्मज्ञान के मार्ग में इच्छाओं का त्याग जरूरी है। सच्चा प्रेम भौतिक शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। शिव हमें सिखाते हैं कि संयम, ध्यान और वैराग्य से ही अंतः विजय संभव है। यह कहानी दिखाती है कि तीसरा नेत्र इच्छा, मोह, वासना जैसे बंधनों का अंत करता है। यह बताता है कि तीसरा नेत्र अधर्म, अहंकार और अज्ञान के विनाश का माध्यम है। तीसरे नेत्र की आध्यात्मिक व्याख्या। आध्यात्मिक चेतना, योग और ध्यान में तीसरा नेत्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, का बहुत महत्व है। इसे आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान का द्वार माना गया है। ज्ञान का प्रकाश, यह नेत्र अंधकार, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। बिना निर्णय की दृष्टि, नॉन जजमेंटल विजन, तीसरा नेत्र बिना भेदभाव के सत्य को देखता है। तीसरे नेत्र से जुड़ा विज्ञान और योग को समझते हैं कि योग में इसे पाइनल ग्लैंड, पिनील ग्लैंड से जोड़ा जाता है, जो मस्तिष्क के बीच में होती है और चेतना से जुड़ी मानी जाती है। कई योग साधक और तपस्वी इस चक्र को जागृत करने का अभ्यास करते हैं ताकि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकें। तीसरे नेत्र का संदेश। तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान, विवेक और जागरण का भी प्रतीक है। यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति माया और मोह से ऊपर उठता है, तब उसे त्रिनेत्र की स्थिति प्राप्त होती है। वे विनाश और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करते हैं। शिव का तात्पर्य है शांत, शुद्ध, निर्लिप्त, परिपूर्ण और शून्य से भी परे। मोहमाया से ऊपर उठो। ध्यान और साधना से अपने भीतर झांको। हर विनाश के बाद नई सृष्टि होती है। जब सभी द्वार बंद हों, तब शिव की ओर रुख करो। त्रिपुरासुर का विनाश। यह कथा भगवान शिव के महान शक्तिशाली रूप और धर्म की रक्षा के लिए किए गए उनके संहार का अद्भुत वर्णन है। इस कथा में 3 राक्षसों द्वारा किए गए अत्याचार, उनकी अजेयता और अंततः शिव द्वारा किए गए उनके संहार की विस्तृत कहानी है। त्रिपुरासुर कोई एक राक्षस नहीं था, बल्कि 3 शक्तिशाली असुर भाई थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों राक्षसराज तारकासुर के पुत्र थे। जब तारकासुर का वध शिवपुत्र कार्तिकेय ने किया, तब ये तीनों भाई बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वे 3 नगरों, त्रिपुरों के स्वामी बने। वे किसी देवता, असुर या मनुष्य द्वारा मारे न जा सकें, सिवाय उस समय के जब उनके तीनों नगर एक साथ एक सीध में हों और कोई उन्हें उस क्षण एक ही बाण से नष्ट कर सके। ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि केवल भगवान शिव ही ऐसे समय में उन्हें मार सकेंगे। मय दानव, महान वास्तुकार असुर, ने उनके लिए 3 नगर बनाए। स्वर्ण का नगर आकाश में, रजत चांदी का नगर आकाश और पृथ्वी के बीच, लौह लोहे का नगर पृथ्वी पर। इन तीनों नगरों को कहा गया त्रिपुर और इन तीनों असुरों को कहा गया है। वरदान पाकर वे अभिमानी हो गए और तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगे। उन्होंने देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनका संहार असंभव लगने लगा क्योंकि उनके नगर लगातार घूमते रहते थे और कभी भी एक सीध में नहीं आते थे। अंततः देवताओं ने भगवान शिव से विनती की कि वे त्रिपुरासुरों का संहार करें। शिव ने उनके विनाश के लिए एक महान युद्ध की योजना बनाई। रथ स्वयं पृथ्वी, रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा, सारथी ब्रह्मा, धनुष पर्वत मेरु, बाण भगवान विष्णु स्वयं, सूत धनुष की डोरी सर्पराज वासुकी।
एक दिन ऐसा समय आया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। यह एक पल का समय था। भगवान शिव ने उसी क्षण अपना तीसरा नेत्र खोला और एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया। यह संहार इतना सटीक और तेज था कि उसे कहा गया त्रिपुर विनाश, और शिव को मिला नाम त्रिपुरांतक, त्रिपुर का अंत करने वाला। तीन नगर मानव मन की तीन अवस्थाएं, अहंकार, वासना और अज्ञान। शिव का बाण आत्मज्ञान, विवेक और दिव्य दृष्टि। यह कथा दर्शाती है कि जब अहंकार, भौतिक वासना और अज्ञानता एकत्र होती हैं, तो केवल परम ज्ञान शिव ही उन्हें नष्ट कर सकता है। त्रिपुरासुर के विनाश की याद में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन दीप जलाकर शिव की पूजा की जाती है। अत्याचार चाहे कितना भी बलवान हो, धर्म और सत्य अंत में जीतता है। अहंकार और अभिमान जब बढ़ते हैं तो विनाश सुनिश्चित होता है। परम शिव ही हैं जो भीतर के त्रिपुरासुर, वासना, क्रोध, अहंकार का अंत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।